बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं। बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इकॉनमी और फाइनेंस के ऊपर आपने अक्सर इनके आर्टिकल्स और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें जो हैं वो देखी होंगी। पाकिस्तान इस वक्त एक मखसूस मुआशी सूरत हाल से गुज़र रहा है। पाकिस्तान को ज़रूरत है अरबों डॉलर्स की, अलिफ वाले अरबों की, और अरबों डॉलर्स की आमद जो है वो कहीं ना कहीं लिंक थी ऐन वाले अरबों की पाकिस्तान आमद के साथ। शुनीद थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तारीख़ दी जा रही थी कि 19 मई को सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान को होस्ट करेंगे, उसकी मेज़बानी करेगा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में वो मौजूद होंगे और उनके पास वो तमाम इख्तियारात हैं। ही इज़ द डिफेक्टो रूलर राइट नाउ, और जो कि सऊदी फरमारवा सऊदी बादशाह के पास होते हैं। वो सऊदी सॉवरेन वेलफेयर फ़ंड जो है, जो उनका इन्वेस्टमेंट फ़ंड है उसको चेयर करते हैं, और पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है। अब 19 तारीख उसके लिए मुख्तस थी और तैयारियां भरपूर तरीके से चल रही थीं। शहबाज शरीफ साहब ख़ुद रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उन तैयारियों को देख रहे थे। इसहाक डार साहब ने अनऑफिशियली इस दौरे को कंफर्म भी कर दिया था कि हाँ, मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं। हतमी तारीख़ का ऐलान भी तकरीबन अनऑफिशियली उसकी भी कंफर्मेशन हो चुकी थी। अल अरेबिया समेत जो अरब मीडिया है उसने वज़ीर आज़म के इंटरव्यूज़ शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान फोकस स्टोरीज़ लग रही थी अरब मीडिया में, और फिर अचानक ये ख़बर आई कि मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है ये मुलतवी हो गया है, या मौखर हो गया है, या मनसूख हो गया है। इसके मुख्तलिफ वर्शंस जो हैं वो इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। एक तो इस वीडियो में बात करेंगे वो वर्शंस, प्राइमरीली तीन बड़े वर्शंस हैं कि ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है। वजह जो भी हो, जो अरबों की आमद है उससे अरबों की आमद, अरबों डॉलर्स की आमद जो है वो जुड़ी हुई थी। तो अब वो अरबों डॉलर्स कैसे आएंगे, शहबाज राना से इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो वर्शंस हैं मैं क्विकली बता देता हूँ इससे पहले कि मैं माइक जो है वो शहबाज राना के हवाले करूँ। राना साहब, तीन वर्शंस चल रहे हैं। एक है मुकम्मल सरकारी वर्शन, वो ये है कि दौरा तो अभी अनाउंस ही नहीं हुआ था, तो दौरा आपने कैसे कह दिया कि ये शेड्यूल्ड दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है। क्या पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कोई बयान जारी किया था कि फ़लाँ तारीख़ को आ रहे हैं और उनका ये शेड्यूल होगा? हतमी सिर्फ दौरे को तब तसव्वुर किया जाता है जब दफ्तर ख़ारजा ऑफिशियली सरकारी तौर पर बयान जारी कर देता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है। आप हतमी उसको तभी तसव्वुर करते हैं, लेकिन अनऑफिशियली जब आप कंफर्म कर लेते हैं, आप अर्ली सेलिब्रेशन कर लेते हैं, उसके लिए बोस्ट अबाउट कर देते हैं, तो जाहिर है कि एक हाइप क्रिएट हो जाती है, और उस हाइप की वजह से ही फिर उसकी कैंसिलेशन या मौखर होना भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। एक तो है ये सरकारी वर्शन, फिर दो वर्शंस हैं। एक है जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के चैलेंजेस को वजह बताता है कि मोहम्मद बिन सलमान को उनकी एम्बेसी ने भी बताया होगा कि पाकिस्तान की सियासी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या आलम है। ये जो मई का महीना है, इसमें 9th ऑफ मई, अराउंड 9th ऑफ मई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर तहरीक इंसाफ के जवाब, और सऊदी अरब को पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में ड्रैग करने के और ड्रैग ना करने के जो पुल फैक्टर्स क्रिएट हुए पीटीआई और हकूमती इत्तेहाद के दरमियान। फिर एक वर्शन ये है कि जनाब, इसी में जो सब वर्शन है वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान को ज़ाहिर है कि उनकी एम्बेसी ने बताया होगा कि जब आप यहाँ पर आएंगे, पाकिस्तान में इस वक्त पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, सियासी मारामारी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्लियरली यही होगा कि आप साइड कर रहे हैं या आप साथ खड़े हैं मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के। तो फिर आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि जो निस्फ भी है, या निस्फ से कम है, या निस्फ से ज़्यादा, या चले 7% है जो पीटीआई का सपोर्टर है इस मुल्क में, उन्होंने सोशल मीडिया पे आपको बुरा भला कहना है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वो चलेंगे, एक सूरत हाल है, एक ये पूरा इसके ऊपर नैरेटिव मौजूद है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक रीज़न है। फिर एक थर्ड वर्शन है जो आपके महकमे, आपके शोबे के साथ रिलेटेड है। वो ये है कि अभी तैयारी ही नहीं थी, बहुत सारे MOUs उनको फाइनली शेप अप नहीं किया जा सका था, क्योंकि जो सरकारी दौरा होता है वो सिर्फ फ़ोटो ऑप होता है, उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस होती है। असल पेपर वर्क दफ्तर ख़ारजा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सरमायाकारी के बोर्ड्स वो पहले कर चुके होते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स उस पर अर्करेजी हो चुकी होती है, लीगल आस्पेक्ट्स उसके देखे जा चुके होते हैं कि एक जुमले के ऊपर गौर हो चुका होता है, गारंटीज़ क्या होंगी क्या नहीं होंगी, ये तमाम मामलात। और फिर पॉलिटिकल शख्सियात आती हैं और आकर वो सिर्फ तस्वीर उतारती हैं, हाथ मिलाती हैं, खाने खाती हैं, और वो उसको एक पॉलिटिकल कवर मिल जाता है कि हाँ इन्होंने दस्तखत कर दिया, उस वक्त नेगोशिएट नहीं होते। तो अब मुझे ये बताएं कि
ये तमाम फैक्टर्स कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन है। ये हम ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस कह सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूशंस हैं मुख्तलिफ, जिनकी वजह से इट इवेंचुअली लेड टू अ पोस्टपोनमेंट और रीशेड्यूलिंग। वो कब होती है अब ये ज़ाहिर है कि एक अलहदा सवाल है, लेकिन मुझे बताएं कि जब अरब नहीं आएंगे तो अरब कैसे आएंगे? अच्छा ईसा नकवी, आपने जितना बड़ा अपना एक इंट्रो दिया है, इसके अंदर 3-4 बड़ी चीज़ें। एक तो ये पाकिस्तान में बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि फ़ौरन इन्वेस्टमेंट आएगी, गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। ये गलत है। पहली बात तो ये कि ना कोई बहुत बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में ना इस वक्त है और ना ही होने जा रही है। ठीक है, ये बात ज़हन नशीन कर लें। हाँ, $100 बिलियन का सुन रहे थे हम। $100 बिलियन का, यहाँ पे तो $5 अरब से ज़्यादा की बात नहीं, टोटल मैं बात कर रहा हूँ कि जो SIFC का था। बातें हैं SIFC की लास्ट मीटिंग कब हुई है, चेक कर लें आप एपेक्स कमेटी की। देखिए इसमें एक तो ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो फौरी नहीं आती। जो आपकी प्रोडक्टिव सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है तो उसमें टाइम लगता है, और अगर आ भी जाए तो 3-4 साल बाद वो जो इन्वेस्टमेंट आती है वो वापस जाना शुरू हो जाती है। तो वक्ती तौर पर तो ये किसी इकॉनमी को रिलीफ दे देती है, लॉन्ग टर्म उसका सलूशन नहीं है। तो जिस तरीके से सऊदी अरब की सरमायाकारी को बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो हालत है वो ठीक कर देगा, एक तो ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरी जो 3 वर्शन आपने इसमें बताए हैं, मेरे ख्याल में ये तीनों वर्शन गलत है। अच्छा, अगर तो ये बात है कि वो अभी तय नहीं हुआ था, तो फिर ये सारी जो चीज़ें थी हंगामा क्यों बरपा था? हुआ था। अगर दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी की वजह से सऊदीज़ ने अपने विजिट पोस्टपोन करवाए, तो ये बात इसलिए गलत है। वो शेड्यूल ही ना करते। नहीं, वो एक तो शेड्यूल ना करते, दूसरा उनके मिशंस पाकिस्तान आए हैं। उनके इन्वेस्टर्स अभी पिछले हफ्ते उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के जो है वो 20-21 कंपनीज के वो पाकिस्तान है। उससे पहले उनका एक वजारती मिशन पाकिस्तान है। तो ये बात गलत दूसरी भी है। ये दोनों एक साइड की स्टोरी और दूसरी एक दूसरे का एक लिमिटेड कंट्रिब्यूशन टू द हो सकते हैं, बट नहीं, आई डोंट बाय दैट। तीसरा जो चीज़ है कि जी तैयारी नहीं थी तो इसलिए पोस्टपोन हो गया। तो अगर तैयारी नहीं थी तो आपको याद नहीं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस दफ़ा हमारी जो तैयारी थी वो इतनी शानदार थी कि सऊदीज़ भी हमारी तारीफ़ करके गए। मुझे ये बताएं कि शबर ज़ैदी की भी मैं बात सुन रहा था, अब की बात नहीं है, चंद माह पहले उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है इज़ नॉट द एक्चुअल सोल्यूशन वी आर सीकिंग राइट नाउ। मैंने पहले आपको बताया, हमें कैश फ्लो की शॉर्टेज है। इन्वेस्टमेंट जब आएगी, सऊदी अरब फॉर एग्जांपल $10 अरब की रिफाइनरी लगाने का कह देता है, तो वो $10 अरब आपकी पॉकेट मनी नहीं है कि जाओ सिमरन जी लो अपनी ज़िंदगी, जाओ जहाँ लगाना है, जहाँ खर्च करना है वो पैसे खर्च कर दो। उन पैसों ने एक मशीनरी बाय करने के लिए पाकिस्तान से वापस जाना है, वहाँ से वो मशीनरी ख़रीदी जानी है, ले दे के $1 अरब शायद आपके पास बचे, $9 अरब तो बाहरों बाहर ही जो है ना वो इस्तेमाल हो जाएगा। $1 अरब, फिर उसके ऑपरेशनल कॉस्ट होती हैं, एक्सपेंडिचर होता है, फिर वो प्रोजेक्ट लगने का मरहला होता है, जॉब ज़रूर क्रिएट होती हैं, बट दैट आल्सो इज़ अ मिड टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान जिस किस्म की सूरत हाल में घिरा हुआ है, तैयारी MOUs के हवाले से आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ ने भी ये बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी तो होगी ना जिसकी वजह से और कुछ मसाइल। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस वक्त दुनिया की चंद बड़ी शख्सियात में है जिनका स्केड्यूल शायद इतना बिजी हो कि आपको एक डेट जब तय हो जाती है वो तो डिसाइडेड होगी ना, उसके बाद शायद 2-3 माह बाद डेट भी ना मिले, जितना उनका बिजी स्केड्यूल। जो उनकी शख्सियत है, आप इस तरह की शख्सियत को पाकिस्तान में सिर्फ फ़ोटो ऑप के लिए नहीं बुला सकते, आपको कुछ कंक्रीट दिखाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दी कि इरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए, कुछ नहीं हुआ, वापस चला गया, तालियाँ। मोहम्मद बिन सलमान के केस में ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे तो कुछ बड़ा होगा तो आएंगे, वरना वो क्यों आएंगे। उनका अब जो एक पहले बात होती थी, तो इसका मतलब ये आप मुझे ये बता रहे हैं कि हम उन्हें कुछ बड़ा देने में नाकाम हो गए। यस, दैट इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। हम जो एक काउंसिल के ज़रिए या एक फोरम के ज़रिए या एक सरमायाकारी बोर्ड और एक कमेटी बना के जो उनके साथ नेगोशिएट, डीलिंग और सारा कुछ कर रहे थे, हम ऑन पेपर एक ऐसी प्रोजेक्ट, ऐसी चीज़ रखने में नाकाम हो गए कि जिसके विच इज़ ल्यूक्रेटिव इनफ, विच इज़ टेम्पटेशन उसमें इतनी है कि वो टेम्प्ट होकर कहें कि हाँ जी आए करते हैं। वो चीज़ अभी इसमें टाइम लगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें जब वो उसमें जाती हैं प्रिपरेशन फेज़ में, और फिर जिसमें जब स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ आते हैं और फिर दूसरे स्टेक होल्डर्स के व्यू आते हैं, फिर एक नेशनल कंसेंसस बनता है, तो फिर आप इतना बड़ा कोई स्टेप लेने जाते हो। तो मेरा ख्याल उसके लिए जो एक स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, स्टेक होल्डर्स का जो एक कंसेंसस किसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए था, जिसके ऊपर वो इतनी बड़ी चीज़ हो
कि सऊदी अरेबिया को ऑफ़र कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी इसमें इंटरेस्टेड है, और पाकिस्तान की एक इन्वेस्टमेंट की एक जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो, वो शायद अभी तक तय नहीं पा रही। तो राना साहब, सऊदी अरब जो है उसके हवाले से जो इस वक्त शरीफ ख़ानदान है, वो अब ज़ाहिर है कि कोई भी शख्स यहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं वो सारे अपने अपने जब CV रिज्यूमे पुटअप करते हैं ना, बताते हैं कि देखें हमारे सऊदी रॉयल फैमिली से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कोई कहता है कि मेरा अमेरिका के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, कोई अमारातीज़ के साथ, कतरीज़ के साथ, चाइनीज़ के साथ, फॉर दैट मैटर दुनिया की किसी बड़ी पावर के साथ उनका बड़ा अच्छा वो है। तो सऊदी रॉयल फैमिली को बड़ा सेल किया है शरीफ ख़ानदान ने, और उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं उस जनरेशन के साथ जो मोहम्मद बिन सलमान से ऊपर की पीढ़ी है। एक तो सऊदी अरब में तब्दीली है कि वहाँ पर अब इक़्तिदार जो है वो प्रैक्टिकली उस जनरेशन में मुंतकिल हो चुका है जिसके साथ एक्टिव लेज़ॉन शरीफ ख़ानदान का नहीं रहा। दूसरा, फरवरी 2022 में पाकिस्तान का पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हुआ, मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, अप्रैल में शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम हो गई। इन 2.25 साल में हम क्या सीख पाए हैं कि सर तोड़ कोशिशों के बावजूद, ताबड़तोड़ कोशिशों के बावजूद, नाक से लकीरें लगाने के बावजूद, तमाम तर अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस यूज़ करने के बावजूद, वो जो इन्वेस्टमेंट है या जो पैसे हैं दोस्त ममालिक से या IMF के साथ सिक्योर करने में, ओवरऑल जो PDM सीज़न 1 और सीज़न 2 है उसको वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछूंगा, मुझे यस नो में जवाब दे। मियां मोहम्मद मंशा पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, इसमें कोई शक? यस, नो शक। नो शक। नो। मियां मोहम्मद मंशा ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया हो आने इन दिनों में? नो। मोहम्मद अली तबा एक और पाकिस्तान का बड़ा बिजनेस ग्रुप है, लकी ग्रुप, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने, नई एक्विजिशन हो रही है, वो सारी चीज़ उसमें एक्वायर कर रहे हैं, कुछ एक दो उन्होंने बिजनेसेस में उनकी बात चल रही है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने मेगा स्केल के ऊपर नई इन्वेस्टमेंट अनाउंस की हो। उसके बाद आप कोई और बड़ा नाम ले लें पाकिस्तान का, जो पाकिस्तानी डोमेस्टिक बड़ा जो सरमायादार है वो पाकिस्तान में सब पैसा नहीं लगा रहा। वजह उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हबीब रफ़ीक साहब फरमा रहे हैं वो वजह, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, या पार्ट ऑफ दैट इज आल्सो अ वजह। मुझे नहीं पता हबीब रफ़ीक साहब ने क्या बताया, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पॉलिसीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, IMF का प्रोग्राम जो आने वाला वो कितना अच्छा और है, वो जो कराची में मशवरा दिया गया था शहबाज शरीफ को कि आप हाथ बढ़ाते हैं दो जगह और हाथ बढ़ा लें, एक इंडिया की तरफ बढ़ा लें और एक अडियाला जेल के बासियों के साथ भी बात कर लें। देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्यों देने में नाकाम है? सरमायादार होता है ना, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है या इमरान खान की गवर्नमेंट, उसने अपने बिजनेस इंटरेस्ट देखने होते हैं। वो जो भी उनको बेहतर, जो भी गवर्नमेंट बेहतर इंटरेस्ट दे ऑफर करेगी वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देगी, नहीं करेगी तो नहीं करेंगे। इमरान खान के दौर में भी पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं हुई, शहबाज शरीफ के दौर में भी कोई नहीं हुई। तो ये तो सारी इस पर वो जो दूसरे जो उनका था कॉन्टेक्स्ट था, जो आरिफ हबीब साहब का कराची में जो वो बात करते हैं, वो मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे, ठीक है। जब मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि जब आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा लगाने को तैयार नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाए, नंबर 1। नंबर 2, जितनी पाकिस्तान ने हाइप क्रिएट की थी अराउंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जो हमने उसका हालत की है उसकी चाइनियों की जो हमने हालत कर दी वहाँ पे, चीनियों की जो हालत हमने की है, चीनियों की हालत करने के बाद कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर है वो वापस आएगा पाकिस्तान में और यहाँ पे सरमायाकारी करे। आप बहुत किसी को प्रेशराइज़ करेंगे, मिन्नतें तरले करेंगे तो वो कुछ $2 बिलियन इन्वेस्ट कर देगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले कर रहे थे। आज चाइनीज़ पाकिस्तान को कह रहे हैं जी कि आपकी इकनॉमिक हालत इतनी पतली हो गई है कि आपने जो हमारे एनर्जी के जो कर्ज़े देने हैं, जो एनर्जी पावर प्लांट्स लगाने के लिए लिए थे, लगाए चाइनीज़ ने लिए थे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने, जिसको उस वक्त CPEC इन्वेस्टमेंट कहा गया था, तो वो वापस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो बेहतर है कि अगले 1 साल की जो आपकी होती है अपने पैसे रिटर्न करें, बाहर के मुल्कों में बैंक अकाउंट्स में रखवा दें पैसे। यानी चाइना आपके डिफ़ॉल्ट को प्रिएम्प्ट या प्रिडिक्ट करते हुए ये बड़ी ख़बर है कि वो ये कह रहा है कि आप अपने पैसे जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर किसी बैंक में रखवाएं जो हमारे साथ डीलिंग करनी है, क्योंकि तो नहीं पता इतने की होएगा। इज़ दैट? मैंने खबर ट्रिब्यून में की हुई है, मेरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून मैंने देखी थी और मैंने अपने प्रोग्राम में भी इस चीज़ को डिस्कस किया। तो जब ये हालत हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस वक्त ठीक है, बयानात दे लें, स्टेटमेंट्स दे लें, पॉजिटिविटी नैरेटिव क्रिएट कर लें, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। आप किसी तरीके से अगर मीडिया का भी गला घोंट लें, उससे क्या होगा? अगर कोई खबर नहीं आएगी तो इसका क्या मतलब है, जो उसके पीछे ग्राउंड रियलिटी है वो चेंज नहीं होगी। खबर आएगी तो लोगों को आज पता चल जाएगा,
नई खबर आई तो एक दिन बाद पता चलेगा, फ़र्क क्या पड़ा, पता तो फिर लोगों को लग गया। इन्फॉर्मेशन जो है वो रुकती नहीं है, ठीक है। तो माय पॉइंट हेयर इज़ कि जब तक ओवरऑल आपका जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो नहीं होएगा, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, stability है, जिसमें एक आपका लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी ओवरऑल जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी है, फिर इंपॉर्टेंटली IMF के प्रोग्राम क्या शेप लेता है क्या नहीं लेता, तब तक कोई बहुत बड़ी गवर्नमेंट की सरमायाकारी नहीं होगी। MOUs पे कभी भी खुश ना हुआ करें। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है जैसे अभी आपने जो मुझे कहा कि आप 2019 मुझे $1 लाख देंगे, बात हो गई, हमने कहा जी मैं इस चीज़ का मेरी मैं आपको नहीं दूंगा $1 लाख, चले। आप इंटेंशन शो करेंगे, आपने मुझे $1 लाख देने हैं, तो ये इंटेंशन है। हाँ। इंटेंशन को एक बाइंडिंग एग्रीमेंट में जब कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हाँ बहुत हाँ, कुछ करना ये पड़ता है। वो तो MOUs में इन्वेस्टमेंट, खुश ना हुआ ये करें। वो इन्वेस्टमेंट है। 2019 फरवरी का महीना, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, उस वक्त भी खान साहब की गवर्नमेंट ने 21 अरब और डॉलर। उन्होंने बताया 21-22 अरब डॉलर बताया जा रहा था। और अब शहबाज शरीफ जब गए हैं तो उन्होंने ये जो बयान जारी किया वो ये था कि जो पहले वादा किए गए 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी है, उसकी तकमील के अज़म का अयादा जो है वो किया जाता है, रिट्रेट किया जाता है। और फिर वो भी ज़ाहिर है अब अनफॉर्चुनेट है, ये बिल्कुल कोई ऐसी खबर नहीं है कि जिसके ऊपर आपको खुशी मनानी चाहिए। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। बट द वेरी फैक्ट, शहबाज राना भी इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि आप अगर उनको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने में कामयाब होते कि जिसमें वो अट्रैक्टेड फील करते, या एक ऐसा प्रोजेक्ट ऑन पेपर होता कि वुड बी डाइंग फॉर इन्वेस्टिंग इन दैट, तो देयर वाज नो रीज़न कि ये जो है इसके ऊपर। लेकिन बहरहाल ये रीशेड्यूलिंग है, हो जाए होपफुली, कब होती है, लेकिन अगेन ये सलूशन नहीं है। पाकिस्तान के जो मुआशी दुख हैं उनका मद्दावा नहीं है, उनका मरहम नहीं है। कब ये मरहम होगा और इसमें IMF का मामलात क्या हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह आप अगली वीडियो में, फॉलोअप वीडियो में राना साहब के साथ कुछ इन्होंने बहुत ही इनसाइड डिटेल्स जो है वो IMF के साथ जो पाकिस्तान की डीलिंग चल रही है उसके ऊपर शेयर की हैं, वो इंशाल्लाह लेकर अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।